पर मुझे एक बात याद आती है, बहुत खूबसूरत सी बात है और बहुत खूबसूरत सा वाक़या भी है। बिलखुसूस मैं अपने जवानों की नज़र करना चाहता हूँ, इसलिए कि जो लोग हमसे पहले की पीढ़ी में गुज़र चुके, यानी जो लोग बुढ़ापे को पहुँच चुके, उन्होंने अपने बड़ों को कहीं ना कहीं अल्लाह की राह में खर्च करते देखा, तो वो लोग फराख दिल हैं और वो कहीं ना कहीं हिस्सा लेते हैं। अब हमारे शहर के जो जवान हैं माशाअल्लाह, वो दाढ़ियाँ रखने में शौकीन हैं, नमाज के लिए भी आ रहे हैं, रोज़े के लिए भी आ रहे हैं, लेकिन एक कमी अब उनके अंदर है जो वो दूर हो जाए, अल्लाह करे, कि वो अपने अखराजात के मामले में बादशाहों की तरह है। हमारा जवान अपने अखराजात के मामले में बादशाहों की तरह है, लेकिन अभी अल्लाह की राह में देने का वो ज़ौक़ हमारे जवानों में पैदा नहीं हुआ। जवानों की बात कर रहा हूँ, जो लोग अधेड़ उम्र हो गए या बूढ़े हो गए, अभी उनकी बात नहीं, वो तो जहन है जिनका देने का, वो तो है, अल्लाह करे बनता रहे। लेकिन नई नस्ल के लिए, जवानों के लिए कहता हूँ, आप भी जहन बनाएं और अपने खर्च में से निकालें। उसकी वजह यह है कि जब हम अल्लाह की राह में देते हैं यूं करके, या जिस एतबार से भी अल्लाह की राह में देते हैं, तो वो लेने वाले के हाथ में बाद में पहुंचता है, पहले वो अल्लाह के दस्ते कुदरत में पहुंचता है, वो अल्लाह के हाथों में पहुंचता है, जैसा कि उसकी शान के लायक है। उसके हाथ यदुल्लाह, अल्लाह के हाथों में। हमारा ईमान है कि हम अल्लाह के हाथ मानते हैं, लेकिन उसकी कैफियत क्या है, कैसे उसके हाथ हैं, ये इल्म अल्लाह को तफवीज़ करते, उसको सौंपते हैं कि मौला तू जानता है तेरे हाथ कैसे। इतना ज़रूर जानते हैं कि तेरे हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, तेरे हाथ कैसे ये तू जानता है, यदुल्लाह कैसे तू जानता है, यदुल्लाह पर ईमान है, कैफियत अल्लाह जानता है और उसके बताने से उसके रसूल जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी बड़ी बात है अगर किसी की दी हुई चीज़ में अपने हाथ में ले लूँ। आप कहते हैं यार कि फुला साहब ने मेरी चीज़ अपने हाथ में ली, मुझसे और बड़ी शख्सियत कोई पीर साहब, अरे पीर साहब ने मेरी चीज़ अपने हाथ में ले ली, और उनसे बड़ी हस्ती फुला साहब, उन्होंने अपने हाथ में ले ली। सोचो तो सही, वो तुम्हारी दी हुई रकम जिसकी कोई औकात नहीं है, वो 10-20 रुपए, वो 50-100 रुपये, वो 10-20 हज़ार रुपए, जिसका हाल ये है कि तुम मर जाओ तो तुम्हारे वारिसिन उसके लिए झगड़ा करें। बल्कि हालत यह है कि बाज़ मर्तबा बच्चे तमन्ना करते हैं कि जल्दी से बुढ़ाऊ मरे तो फिर विरासत तकसीम हो, इसलिए कि बुढ़ा मरता नहीं तो विरासत तकसीम होती नहीं। बहुत सारे खानदानों में ये मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, मेरे कानों से सुनी हुई बात है कि अब्बा मर नहीं रहे इसलिए विरासत तकसीम नहीं हो रही। इस कदर ना हंजार, ना फरमान, मफाद परस्त औलाद पैदा हो रही है कि वो दौलत की खातिर बाप के मरने के मुतमन्नी है कि बाप मरेगा तो वो फिर कारखाना बटेगा और साइजिंग के तकसीम होगी और ये होगी। फिर अगर बेटे तमन्ना करना करे तो दामाद तमन्ना करते हैं कि जब तक के ससुर जी मरेंगे नहीं तब तक के तकसीम नहीं होगी। ये हाल है। जिस दौलत के लिए आपस में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, जिसकी कोई हैसियत और औकात नहीं है, ऐसी दौलत, मैं ये नहीं कहता अपनी औलाद के लिए न रखो, अपनी औलाद के लिए भी रखो। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, एक सहाबिया का या रसूल अल्लाह पूरा माल अल्लाह की राह में देने का इरादा है, फरमाया ना तुझे इजाज़त नहीं है, इसलिए कि तुम अपना पूरा माल अल्लाह की राह में दे दो और तुम्हारे बच्चे भीख मांगे मोहताज हो जाएं, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। बल्कि तुम्हें अपनी औलाद के लिए इतना करके और रख के जाना चाहिए कि तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद मोहताज ना हो, ये भी नेकी है। लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूँ, सब उन्हीं के लिए रख छोड़ें, सब रिश्तेदारों के लिए रख छोड़ें, और जो सबसे बड़ा रिश्तेदार है, मेरे जुमले पे गौर करें, जिनके रिश्ते टूट जाने हैं उनके लिए इतनी मेहनत है, और हमारा सबसे बड़ा रिश्ता किससे है? यहां रिश्तेदार से मुराद सबसे बड़ा रिश्ता किससे है? अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्ते का इजहार किया और आलम अरवा में हमसे फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा था बला, बेशक तू हमारा रब है। आप मुझे बताएं, क्या किसी से रिश्ता इतना पुराना भी है जितना अल्लाह से रिश्ता पुराना है?
तो सारे रिश्तों के लिए पैसे हैं। जिसने सब कुछ अता किया वो रब के लिए कुछ नहीं, उस अल्लाह के लिए कुछ नहीं। तो ये वो रकमें जो फानी हैं, ये वो रकमें जो कभी काम नहीं आने वाली है, मरने के बाद वारिसों में तकसीम होने वाली है। मेरे आका फरमाते हैं जब तुम इसको अल्लाह की राह में देते हो तो पहले ये अल्लाह के दस्ते कुदरत में आती है, फिर दूसरे के हाथ में आती। यानी गोया तुम देते हो अल्लाह को। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैं युक़रिदुल्लाहु क़र्दन हसना, कि जब तुम अल्लाह की राह में देते हो तो गोया तुम अल्लाह को कर्ज हसना देते हो। जब यहूदियों ने यह सुना तो ताना दिया कि तुम्हारा अल्लाह तो गरीब और मोहताज है, माज़अल्लाह फ़कीर है कि वो लोगों से कर्जा लेता है। तो फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह हो गनी वांतुमुल फुकरा, कि तुम सब फकीर हो, मोहताज हो, भीख मांगने वाले हो। अल्लाह माल वाला है, अल्लाह गनी है, अल्लाह जो वो खजाने रखने वाला है। अल्लाह ने ये सिर्फ इसलिए कहा कर्ज हसना का मतलब, कर्ज हसना का मसला ये है कि जब देने वाला देता है और लेने वाला लेता है कोई मुतालबा नहीं होता। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है, कोई मुतालबा नहीं होता। लेकिन फिर इतना होता है जब वापस करने वाला वापस करता है तो उसको इख्तियार होता है कि वो अपनी शान के मुताबिक चाहे तो उतना ही दे दे और चाहे तो उससे बढ़ा करके दे दे, लेकिन वो सूद नहीं होता क्योंकि कोई मुतालबा नहीं था, कोई तय नहीं था, ना इशारे में ना किनाए में ये चीज़ होती है। अगर वो कुछ तोहफतन बढ़ा दे, अगर वो कुछ अता कर दे, अगर वो कुछ इनाम दे दे, अल्लाह फरमाता है तुम जो दे रहे हो अल्लाह को कर्ज हसना दे रहे हो। आज तुम दोगे अपनी ताकत के मुताबिक, जब अल्लाह लौटाएगा तो अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। एक खजूर जो तुमने अल्लाह की राह में दी होगी, सिर्फ एक खजूर तुमने अल्लाह की राह में दी होगी, जब अल्लाह तुम्हें लौटाएगा तो वो खजूरों का बहुत बड़ा खेत जन्नत के अंदर होगा। वो कहेगा मैंने तो एक ही दी थी, ये इतनी सारी खजूरें कैसे? तो अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे जो तूने एक दी थी उसको अल्लाह ने जन्नत की ज़मीन में बोया था। कहाँ तुम्हारी ज़मीन की खजूर, लेकिन दी अल्लाह की राह में। अगर खा के उगल दी थी तो वो क्या बनी? खाई तो क्या बनी है? खाई तो बदबू बनी ना, खाई तो गंदगी बनी ना, खाई तो गलाजत बनी। और अल्लाह की राह में दे दिया तो जन्नत में उगाई गई। यही अल्लाह की राह में देने का फ़र्क है। खुद खाया तो बदबू बनी और अल्लाह की राह में दिया तो जन्नत में बोई गई। फिर उस एक खजूर से पौधा निकला, फिर उसमें 7 बालियां निकली, फिर हर एक में 10-10, इस तरीके से 70 हो गई। फिर अल्लाह बढ़ाता जाता है जैसे कि तुम्हारी नीयत होती है। फिर वो काटी जाती है, फिर वो बोई जाती है, फिर वो काटी जाती है, फिर वो बोई जाती है। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और जब तुम जाओगे, हम जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह फरमाएगा ये तूने खजूर दिया था, ये उसको हमने परवरिश की, ऐसे उसको पाला जैसे तू अपने बछड़े को पालता है। तो मैं वो बात अर्ज़ करने चला था कि अल्लाह की राह में देने की बड़ी शान है। सैयद अमीन आपका अदना